हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे नवांकुर एकेडमिक क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे वियोजन की कोटि तथा उसके अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं वियोजन की कोटि क्या होता है बच्चों। तो घबराना बिल्कुल नहीं बच्चों, आप बस ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, अगर हम कोई जार लेते हैं, अगर हम कोई जार लेते हैं, अगर उसमें जली विलयन उपस्थित है, क्या बच्चों, अगर उसमें कोई जली विलयन उपस्थित है ठीक बच्चों, अगर इसमें कोई जली विलयन उपस्थित है तो जो वैद्युत अपघट्य होता है, अगर इसमें हम मिलाएंगे इसको, तो यह दो भागों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। तो वैद्युत अपघट्य वो होता है अगर किसी पदार्थ में हम जिस पदार्थ में धारा प्रवाहित की जा सके उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम वैद्युत अपघट्य NaCl लेते हैं, NaCl, तो NaCl जब इसमें घुलेगा तो ये दो भागों में वियोजित हो जाएगा या इसका अपघटन हो जाएगा दो भागों में। तो ये टूट कर दो भागों में क्या बनेगा, Na+ और Cl-। ठीक है बच्चों, इसी नियम को कोलराउस ने बताया था। कोलराउस बच्चों एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि कोलराउस ने क्या नियम दिया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। तो बच्चों लिखते हैं इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे बच्चों, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, ठीक है बच्चों, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित, कहाँ बच्चों, ये जो विलयन है इसमें उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित बच्चों, उस विलयन में उपस्थित किसके, अनंत, उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, क्या बच्चों, उस विलयन में उपस्थित धनायनों, उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के क्या होता है बच्चों, कि योग के बराबर होता है, कि योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे ये योग के बराबर होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, इसका फार्मूला जो होता है हम कैसे लिखेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। जो बच्चों ये अनंत तन्यता पर है, जो अनंत है, अनंत के लिए हम क्या लिखते हैं, तो ये तो जो अनंत के लिए जो इनफाइनाइट है ये तो फिक्स है बच्चों, इससे कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। जो वैद्युत अपघट्य जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता, इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, लैम्डा एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, लैम्डा एम लिखेंगे। और जो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है कोई, जैसे NaCl हम लेते हैं,
ठीक बच्चों, ये NaCl ले लेते हैं। तो जो बच्चों विलयन उपस्थित विद्युत अपघट्ट की जो धनायनों तथा ऋणायनों की जो मोलर चालकता होती है, क्या होती है बच्चों? धनायनों तथा ऋणायनों की जो मोलर चालकता होती है बच्चों, कि योग के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी नियम को कोलराउस ने इस नियम को दिया था बच्चों। तो बच्चों इस नियम के हम भी अनुप्रयोग भी समझेंगे कि क्या इसके अनुप्रयोग होते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस चित्र को भी आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हम पढ़ेंगे वियोजन कोटि कला कि कैसे, उस पर ही बच्चों जो वियोजन कोटि होती है उस पर ये अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए हेडिंग लगाते हैं बच्चों, वियोजन कोटि। क्या बच्चों? वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वियोजन कोटि क्या होती है, आइए इसको भी समझते हैं हम लोग। जो वियोजन कोटि होती है क्या कहती है कि किसी सांद्रता पर, कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। क्या बच्चों? किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की सांद्रता पर क्या लिखेंगे बच्चों? किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तरुणता पर। क्या बच्चों? अनंत तरुणता पर, अनंत तरुणता पर वैद्युत अपघट्ट, अनंत तरुणता पर वैद्युत अपघट्ट, अनंत तरुणता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तरुणता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन की कोटि कहते हैं। के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं कि इसके जो फार्मूला होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसी फार्मूला के आधार पर मिलेंगे। तो हम पहले इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये जो फार्मूला, अक्सर जो फार्मूला होते हैं और डेफिनेशन से ही बनते हैं। अगर आप लोग को ये डेफिनेशन याद हो गया या आप लोगों ने किसी प्रकार याद कर लिया तो आप लोग को जो फार्मूला है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन से ही फार्मूला बनते हैं। तो हम लिखेंगे वियोजन कोटि का फार्मूला क्या होता है बच्चों? किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। पहले इतना लिख लेंगे बच्चों कि किसी सांद्रता पर किसी सांद्रता पर किसी सांद्रता वैद्युत अपघट्ट की
मोलर चालकता। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्या लिखेंगे कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया। अगर आप लोग को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, जो ये वियोजन की कोटि है इसको हम किससे डिफाइन करते हैं। जो वियोजन की कोटि होती है इसको हम अल्फा से डिफाइन करते हैं। क्या बच्चों, इसको हम अल्फा से डिफाइन करते हैं। और अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है इसको हम किससे डिफाइन करते हैं बच्चों। देखिए, किसी जब सांद्रता लग जाए तो हम इसको लिखेंगे सी लैम्डा एम। ठीक है बच्चों, और जो अनंत तनुता वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है उसके लिए हम क्या लिखे थे, अनंत तनुता के लिए इनफाइनाइट बच्चों फिक्स है, इसके लिए मोलर चालकता लिख देंगे। तो यही बच्चों वियोजन की कोटि का फार्मूला है, इसी पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमारे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, इसीलिए हम वीडियो थोड़ी लॉन्ग नहीं करने चाहते हैं। देखिए, ये जो वियोजन की कोटि बच्चों इसकी हम न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।